श्री राजकुमार मक्कड़ दिव्यांग के कमिश्नर पधारे हैं। उनका मैं नगर का चौकीदार होने के नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मानवता की जो सही सेवा है उसमें राजकुमार जी मक्कड़ पूरी रुचि के साथ सेवारत है। इनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे नगर की रोटरी क्लब के प्रधान मुकेश मेहता, उसके महामंत्री सुशील बिठाट, बसंत गोयल, नरेश चेयरमैन, राजकुमार जी कोटिया, ये जो टीम है हमारी रोटरी क्लब की, ये बहुत सक्रिय टीम है। और इन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम दिव्यांगों की सहयोग का कार्यक्रम किया है। इनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज इन्होंने मौके पर आकर के इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है और थोड़ा सा ये कोरोना प्रोटोकॉल सामान्य होते ही भारत सरकार के मंत्री को एक बड़ा विशाल शिविर हम यहाँ लगाएंगे। जो पाँव से अपाहिज है, जो हाथ से अपाहिज है, जो कान से अपाहिज है, किसी भी तरह का विकलांग जो साथी है, बहन है, भाई है, किसी को ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, किसी को स्कूटी की ज़रूरत है, किसी को किसी तरह के भी अंग की आवश्यकता है। और मैंने आज निवेदन किया है अपने रोटरी क्लब के टीम को कि वो कल से ही इसका रजिस्ट्रेशन कर दे। और हरियाणा के कमिश्नर राजकुमार जी मक्कड़ हमारे बीच में उपस्थित रहे और हम सब मिल कर के जो सहयोग इनमें हो सकेगा वो हम सब करेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा करनाल ज़िले में एक गांव के अंदर 15 एकड़ ज़मीन वहाँ की ग्राम पंचायत ने प्रदान की है, जिसमें उत्तर भारत का एक कंबाइंड डिसेबिलिटी सेंटर, जिसमें न केवल पुनर्वास होगा अपितु रोजगार की दृष्टि से भी सब तरह के कार्यक्रम एक ही स्थान पर होंगे। 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की वहाँ पर व्यवस्था ये होने वाली है। उसका बजट 300 करोड़ रुपए का है, जो पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रायोजित है, जिसमें दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक के सभी दिव्यांग लाभान्वित होंगे। दिव्यांगों के अलावा जो वृद्धजन हैं उनकी दृष्टि से भी वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। जब तक भवन तैयार नहीं होता है तब तक हम किराए के भवन में मानसिक जो दिव्यांग हैं उनकी व्यवस्था करने वाले हैं। उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर संभवतः अगले मास से हम प्रारंभ कर देंगे। इसी तरह से अम्बाला में हमने 37 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से एक लाइफ सेंटर 100 बेड का मानसिक दिव्यांगों के लिए प्रारंभ कर दिया है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क प्रारंभ हो गया है। और जैसे ही वो भवन प्रारंभ हो जाएगा प्रायोगिक तौर पर एक बार शुरू करेंगे और उसके बाद इसका विस्तार भी हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि पीपीपी मॉडल पर सरकार और जनता के सहयोग के द्वारा प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक मानसिक दिव्यांग केंद्र प्रारंभ हो। महेंद्रगढ़ ज़िले में 8000 हमारे पेंशन धारक हैं, जिनको हम 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2500 रुपया प्रति माह दिव्यांगता की पेंशन प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि पूर्व मंत्री श्रीमान रामविलास शर्मा जी ने बताया कि यहाँ एक बड़ा कैंप लगने वाला है, जिसमें जो शारीरिक रूप से ऐसे दिव्यांग जिनको कृत्रिम अंग लगाने की आवश्यकता है उनको अंग प्रदान किए जाएंगे। साल में ऐसे 3 कैंप हम महेंद्रगढ़ ज़िले में लगाएंगे। एक बड़ा कैंप लगेगा, लेकिन उपमंडल स्तर पर भी हम इसको शुरू करेंगे। अभी डिसेबिलिटी पेंशन से भी पूर्व प्रत्येक कार्य के लिए, लाभ के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता रहती है। अभी तक जिला केंद्रों पर यह बनता था, लेकिन अब हमने इसको उपमंडल स्तर पर भी प्रारंभ कर दिया है, जिसमें
अभी घपला भी होता था, कई बार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी भी बनते थे। हरियाणा में ऐसे अनेक फर्जी लोगों को हमने पकड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक जगह पर उनकी टीम ने रेड डाली है, स्वयं मैंने भी चेक किया है। और मैं सरकारी अधिकारियों को भी आपके माध्यम से भी चेतावनी भी देना चाहता हूँ और ताकीद भी करना चाहता हूँ कि जिसका हक है उसको महरूम नहीं करेंगे, उसको हक निश्चित प्रदान करेंगे, और जो उसका पात्र नहीं है उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे यदि उसने कोई गलत प्रकार से लाभ प्राप्त किया है। हमने सभी दिव्यांगों की सुविधा के लिए एक पोर्टल बना दिया है जिसको हम दिव्यांग मित्र नाम देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका नाम डिसेबिलिटी कमिश्नर हरियाणा के नाम से है, scpd.hr.haryana.gov.in के नाम से। उस पर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने परिवार पहचान पत्र के साथ अथवा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ अथवा कोई सामाजिक संस्था या एडवोकेट अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है, शिकायत दे सकता है। वो हिंदी में, पंजाबी में, जिस भी भाषा में देना चाहे उसी भाषा में वो अपलोड हो जाएगी और उसको लेकर के तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। अब तक लगभग 3 दिसंबर को ये प्रारंभ हुआ था विश्व दिव्यांग दिवस पर। इस समय तक 165 ऐसे केसेस का निपटारा किया जा चुका है। हरियाणा के सभी विभागों में जितनी दिव्यांगों की बैकलॉग वैकेंसी थी, इनकी नौकरियां थी और इनको नौकरियां प्रदान नहीं की गई, ऐसी लगभग 15,000 नौकरियां यह दिव्यांगों की हड़पी गई हैं पिछली सरकारों के द्वारा। अब वो वापस तो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, दिव्यांगों के साथ न्याय कर सकते हैं। हमने आयु सीमा में छूट दी है। अगर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगी क्लास 1 और 2 में उसको 10 साल, क्लास C और D में 15 साल भर्ती की आयु में छूट प्रदान करके इन 15,000 वैकेंसियों को हम भरने जा रहे हैं। स्पेशल ड्राइव हमारा प्रारंभ हो गया है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से शुरू किया हमने। 950 डॉक्टरों की पोस्टें निकली हैं, जिसमें से 102 दिव्यांगों की पोस्टें निकली हैं। इसके अलावा इनको 1 जनवरी 1996 से जो सेवा में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए था, वो आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया गया। और अनेक लोगों की तो सर्विस ही 26 साल होती है। अनेक लोग रिटायर हो गए, लेकिन बिना प्रमोशन के, बिना रिजर्वेशन के रिटायर हो गए। और अनेक लोग तो दुनिया से भी रिटायर हो गए। उन लोगों को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन क्योंकि हमारी लोकप्रिय सरकार है, यह दिव्यांग की चिंता करने वाली और सारे समाज को सबका साथ सबका विश्वास जीतने वाली सरकार है। इस सरकार ने तय किया है कि ऐसे तमाम कर्मचारियों को पीछे से लाभ देंगे, 1 जनवरी 96 से ही लाभ देंगे। ये बहुत बड़ा कदम है। शायद भारत की किसी सरकार ने ऐसा कदम आज तक नहीं उठाया कि 26 साल पीछे से प्रमोशन देते हुए आज जिस स्थिति तक वो आएगा उसको हम नॉशनल प्रमोशन देंगे। हो सकता है कोई ALM बिजली बोर्ड में भर्ती हुआ हो, आज हो सकता है वो चीफ इंजीनियर भी बन जाए, यानी कम से कम सब डिविजनल इंजीनियर बन जाए, SC बन जाए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन जाए। उसको प्रमोशन दे करके और यहाँ तक लेकर के आएंगे। इसके लिए लगभग 5,000 अभी तक प्रमोशनें हो चुकी हैं। हरियाणा सरकार के 81 विभाग हैं, 45 विभाग इसको लाभ प्रदान कर चुके हैं। अनेक विभागों की यह पाइपलाइन में है। हमने कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी इसी 22/12 को सर्कुलेट की है, जिसमें ऑब्जेक्शंस हमने इनवाइट किए हैं 10 जनवरी तक, और आशा है कि इसी मास अथवा 15 फरवरी से पहले एक कम्प्रीहेंसिव प्रमोशन पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत नीति उसको हम लाएंगे। और उसके अनुसार हम शेष जो विभाग बचे हुए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बची हुई हैं, कॉरपोरेशन बचे हुए हैं, उन सब में हम इसको लागू करेंगे। और दिव्यांग एक अभिशाप नहीं होगा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों के बराबर व्यवहार दिया है। पिछले दिनों जो ओलंपियाड हुआ है, ओलंपिक हुआ है, उसमें अगर स्वर्ण पदक विजेता को हमने 6 करोड़ चोपड़ा को दिए, तो 6 करोड़ रुपए हमने हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ी को भी दिए हैं। और रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़ दिए हैं, कांस्य पदक जीतने वाले को हमने 3 करोड़ रुपए दिए, सभी भाग लेने वालों को 50-50 लाख रुपए दिए। तो सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए अभी कोरोना के कारण से खेलो इंडिया स्थगित हो गया है, लेकिन अगर ये हुआ तो हरियाणा ही इसका आयोजक है।
उसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को भी हम आगे प्रोत्साहित करेंगे, नौकरियों में भी हम लेकर के आएंगे और खिलाड़ी के नाते भी नौकरियां हम देने जा रहे हैं, बराबर की नौकरियां दी हैं, आगे भी देंगे। तो सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रयास करेगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। ठीक है, इसी हो। अच्छा, तो आपके तो भाई हमारे ज़िले के अफसर वहीं के, क्या बात, कब बैरकट किया था, एक्सीडेंट हो गया था, नस ब्लॉक हो गया था सर, एक ब्लॉक, नस ब्लॉक हो। सर काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, मतलब जयपुर से कराया। रोटरी क्लब मेहंदेगढ़ ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को देखते हुए एक कृत्रिम अंग नापतोल शिविर का आयोजन किया, जिसके अंदर लाला देवीचंद ग्रोवर निःशुल्क कृत्रिम अंगशाला के सहयोग से कैंप लगाया गया है। इसके 20 दिन बाद आज नापतोल लेकर भी उनके 20 दिन बाद उनको वितरण किया जाएगा, जिसके अंदर 50 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हमने किया है। और आज हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार जी मक्कर थे। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए सरकार के प्रति क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उनको विस्तार से बताया गया। और जिस तरह से भी जो दिव्यांगजन हमारे ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल ज़्यादा लेके आए हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको नौकरियों के अंदर प्रमोशन देने के लिए सरकार की सारी योजनाएं बताई हैं कि दिव्यांग किस तरह से अपनी कोई शिकायत है, कोई है तो ऑनलाइन ही शिकायत कर सकते हैं। और आगे रोटरी क्लब भी दिव्यांगजनों की समस्याओं को देखते हुए समय समय पर ऐसे कैंप लगाती रहेगी। और एक लक्ष्य है कि अपने आसपास इलाके में कोई भी दिव्यांगजन अपाहिज ना रहे, उनको सब चीज़ की सुविधा मिल सके।